तो देखो भगवान ऐसी अद्भुत लीला ब्रज में कर रहे हैं। मैया ने समझी कि अच्छा दारी के तू वाह गुड़िया बारी बहू की बात कर रहे हो है। तो मैया गई बाजार और बाजार से ला करके लाला को 1 फुट लंबी और बड़ी बढ़िया गोरी चिट्टी अंग्रेजिन जैसी गुड़िया लाए करके दे दी। अब वाई गुड़िया ले करके कन्हैया बड़े प्रसन्न है गए, खुश है गए। तो देखो बच्चे भी गुड़िया और गुड्डा लेकर के बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं, बड़े आनंदित हो जाते हैं। तो बच्चों के अंदर जो भी गुण संस्कार होते हैं ना, बाल्यावस्था में जो नटखटपना होता है, वो सारे के सारे गुण और नटखटपना हमारे भगवान की दया और कृपा से ही होता है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान ने ग्वाल वालों को वैकुंठ का दर्शन कराया। वैकुंठ का दर्शन करके सारे ग्वाल वाल आनंद में लीन हो गए और फिर उन्होंने वैकुंठ को त्याग दिया। माने अपने कन्हैया के साथ ब्रज में रहना उचित समझा। वैकुंठ को भगवान के सामने तुच्छ समझा और निवेदन किया कि हे गोविंद, हे गोपाल, हे सांवरिया सरकार, हमें तो तू अपने वाही ब्रज में लेकर के चल भाई। हमारो या वैकुंठ में बिल्कुल भी मन नाए लगे। तो वैकुंठ का दर्शन करके आनंद लेकर के सारे ग्वाल बाल फिर से ब्रज में आ गए। भगवान भी ब्रज में ही आ गए। देखो भगवान की भक्ति ही सबसे बड़ी चीज है। ये हमारे जीवन में होनी चाहिए, क्योंकि भक्ति महारानी भगवान की प्रिया है। और जब प्रिया हमारे जीवन में रहेगी तो प्रीतम कहाँ रहेगा, भगवान कहाँ रहेंगे। अरे बिन बुलाए दौड़े चले आएंगे। और जब भक्ति महारानी हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे पास रहेंगी तो ज्ञान और वैराग्य भी बिना बुलाए हमारे पास ही चले आएंगे, हमारे पास ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि ज्ञान और वैराग्य भक्ति महारानी के बालक हैं और भक्ति महारानी भगवान की प्रिया माने पत्नी है, सबसे प्यारी वाली। तो मुख्य है कि हमारे जीवन में भक्ति महारानी होनी चाहिए। अब भक्ति महारानी को हम लोग अपने जीवन में कैसे लाएं, विचार करना चाहिए। तो देखो जब विचार करेंगे तो पता लगेगा कि भक्ति कभी हाथ पैरों से नहीं होती, वरना विकलांग तो भगवान की भक्ति कर ही नहीं पाते। ऐसे कितने विकलांग भगवान के भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान की भक्ति को किया है और फिर उसी भक्ति के माध्यम से भगवान को पाया है। भक्ति कभी आंखों से भी नहीं होती, वरना सूरदास जी को या अनेकों सूरदासों को भगवान की प्राप्ति कैसे होती। भक्ति ज्यादा बोलने से या ज्यादा सुनने से भी नहीं होती, वरना जो गूंगे हैं, जो बोल नहीं सकते और जो बहरे हैं, वो भगवान की भक्ति कैसे कर पाते। भक्ति कभी बहुत ज्यादा धन से भी नहीं होती, वैभव से भी नहीं होती, अन्यथा सुदामा जैसे भक्त भगवान को कैसे पा जाते। और भी न जाने कितने
सांसारिक धन से रहित भक्तों ने भगवान को पाया है। तो फिर भक्ति कैसे होती है? तो देखो, भक्ति करने के लिए या भक्ति पाने के लिए तुम्हारे हृदय में भगवान के लिए शुद्ध भाव होना चाहिए। कैसा शुद्ध? जैसा शुद्ध दूध होता है, लेकिन उसी दूध में यदि एक बूंद खटाई पड़ जाए, एक बूंद नींबू की पड़ जाए, तो भले वो 10 कुंटल दूध क्यों न हो, वो दूध फट जाता है। उसी तरह से भगवान की भक्ति होती है। भक्ति तो हमारे पास है, लेकिन बार बार अनेकों प्रकार की ऐसी खटाई की बूंदें हम उसमें डालते रहते हैं कि फिर वो फट जाती है और फिर से उसे सजाने का, संवारने का प्रयास करते हैं। अब दूध फट तो गया ही है, फट गया है तो कोई दही बना लेता है, थोड़ी और ज्यादा डाल दो तो दही बन जाएगी। दही भी नहीं बन रहा है तो फिर सोचते हैं कि चलो पनीर बनाया जाए। भाई, दूध बिगड़ना नहीं चाहिए। तो भक्ति महारानी हमारे जीवन में है, लेकिन हम लोग ऐसे ऐसे कर्म करते रहते हैं कि जैसे दूध फट जाता है, ऐसे ही हमारे निकृष्ट कर्मों की बूंद से भक्ति महारानी का जो प्रभाव हमारे जीवन में होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इसीलिए हमें भगवान की अनुभूति या भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। यदि भगवान की प्राप्ति चाहिए तो भक्ति केवल हृदय के पवित्र भाव से होती है। उस भाव की इस कथा के माध्यम से जागृति करो। तो प्रेम से बोलो राधे। भगवान थोड़े बड़े हो गए और भगवान थोड़े बड़े होकर के उन समस्त ब्रजांगनाओं की मन की जो कामना है, जिस कामना की पूर्ति के लिए ब्रजांगना ब्रज में जन्म लेकर के आई हैं, आज वो समय आ गया है कि भगवान उनकी उन कामनाओं को पूरी करें। तो देखो, श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के माध्यम से, क्योंकि कई जन्मों से बुला रही हूं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। अच्छा, एक बात बताओ, तुम में से ऐसी कितनी बैठी हैं यहाँ जो कई जन्मों से भगवान को बुलाने का प्रयास कर रही हैं कि भगवान से हमारा किसी भी प्रकार का रिश्ता जुड़ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। तो देखो, इन ब्रजांगनाओं को न जाने कितने जन्म लग गए हैं भगवान को बुलाते बुलाते, पुकारते पुकारते। उसी का ये सुंदर भाव है। और सबसे बड़ी और सबसे मीठी बात तो ये है कि ये भाव तुम्हारे सामने बैठी हुई ये वृंदावन वाली राधा रानी को सबसे ज्यादा प्रिय है, सबसे ज्यादा पसंद है। तो आइए इस भाव को हम लोग लेते हुए और भगवान को बुलाने का प्रयास करें। तो फिर ठाकुर जी हमारे साथ में रास लीला भी करेंगे।